जिन्नात होंगे जो ठहर जाएंगे, वो जलकर खाक हो जाएंगे। ऐसे ही अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बच्चे को बताता हूँ, आपका आप अब आपके बेटे हैं या बेटी है आपकी, वो पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, टॉप करता था, आई बात समझ में, लेकिन उसको ऐसी नज़र लगी, ऐसी उसको मामलात हुए उसके साथ कि उसका पढ़ाई से दिल उचाट होना शुरू हो गया, उसका पढ़ाई से दिल उचाट होने लगा आहिस्ता। अच्छा, नज़र इंसानों की नहीं, नज़र जिन्नातों की भी होती है, नज़र शैतान जिन्नात की भी होती है, और वो भी इंसानी नज़र से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। आई बात समझ में। और जो लोग ये नक्श लिख कर अपने घर में, या बच्चों का स्टडी रूम होता है वहाँ पे लगा दें, तो बच्चे भी महफूज हो जाते हैं उस शैतान के शर से, उन जिन्नातों के शर से। सिर्फ ये नक्श लिख कर लगा लेने से आपका घर भी महफूज हो जाता है, ख़ासकर बच्चे महफूज हो जाते हैं। अच्छा, ये तावीज़ लिख कर आप बच्चे के गले में भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन, अगर आप इसको अपने जो स्टडी रूम है बच्चों का, जो आपके घर का रूम है, आप उसमें अगर इसको किसी चमड़े पे लिख कर अगर आप इस तावीज़ को लगा लेते हैं ना, तो अच्छा, चमड़े की एक अपनी अलग बरकत है, चमड़े की एक अलग ख़ासियत है, उसकी एक अलग तासीर है। अब देखें ना कि इब्तदाई दौर के अंदर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लिखवाया होगा, तो यकीनन चमड़े के ऊपर लिखवाया होगा। और पहले के ज़माने के लोग जब कुछ तहरीर किया करते थे, तो वो चमड़े के ऊपर तहरीर किया करते थे, एक उसकी तासीर। उसके बाद फिर जून जिद्दत आती गई, जिद्दत आती गई, तो फिर हम चमड़े को ख़त्म करते करते हम पेपर पर आ गए। लेकिन इस नक्श की जो असल तासीर है ना, वो आप किसी भी हलाल जानवर के चमड़े के ऊपर आप इसको लिखवा कर आप इसको अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। उसकी तरतीब ऐसी ख़ास तरतीब सूरह जिन के साथ है कि आपने इस तावीज़ को लिखना है, तावीज़ को लिखने के बाद सूरह जिन, सिर्फ सूरह जिन 7 दफ़ा पढ़ के आपने उस तावीज़ पे दम करना है और अपने कमरे के अंदर कहीं भी लगा देना, या अपने बच्चे के करीब रख देना उसको। कहते हैं कि जिस जगह पे चमड़े पे लिखा हुआ तावीज़ होना, उस जगह से शैतान भी नहीं गुजरते, शयातीन जिन्नात भी नहीं गुजरते। यानी कि वो मखलूक़ात, वो शयातीन, वो आसेब, वो उस जगह से नहीं गुजरते कि जिस जगह पर चमड़े के ऊपर तावीज़ लिखा हुआ मौजूद हो, जिस घर के अंदर। तरीक़ेकार मैं आपको समझा देता हूँ, इजाज़त मैं आपको दे देता हूँ, आप खुद लिख कर इसको अपने घर में रख लें, और सिर्फ 7 दफ़ा सूरह जिन उसके ऊपर पढ़ के आप लगा देंगे, आप महफूज हो जाएंगे। मैं आपको नक्श की तरतीब बता देता हूँ कि नक्श की तरतीब क्या है और उसका तरीक़ेकार क्या है, ताकि आप उस तरतीब से फिर नक्श को लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो रिमूव कर दिया करो। तावीज़ खाकस्तर, यानी कि जला देने वाला, ख़त्म कर देने वाला, कोई रहम नहीं है इन लोगों पर। अच्छा, ये आएगा 15 के नक्शी चाल पर तावीज़। किसकी चाल पर आएगा? 15 के नक्शी चाल पर आएगा तावीज़। सबसे पहले हमने ये बॉक्स बना लेना है, ठीक है। और अच्छा, इसमें जो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाएगी पूरी इस तरीके से। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे, तावीज़ खाकस्तर में मिटा दूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी जो चाल शुरू होगी ना, बीस 7, यानी कि 20207, 8। ये जो नक्श है ना, ये नक्श है सूरह जिन का।
सूरज जिन का नक्शा, ये याद रखिएगा। 9 आ गया। अब इसके बाद 10, 11, ये तरतीब याद रखिएगा। 12, 13, 14, 15। ठीक है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गया, फिर हमने खाने बनाए और फिर ये हमने नक्श लिखा। अब यहाँ पर आ जाएगा जिब्राइल, मिकाइल, यहाँ पर आ जाएगा इसराफील, यहाँ पर आ जाएगा इज़राइल। ठीक है, यहाँ पर आएगा इस कोने पे अलिफ, तोएं, तोएं है ये अलिफ, यू शिन, अतत है या यूशिन, ये आ जाएगा बे, बे है ये बतत है या यूशिन। ये समझ लो कि ये शैतान जिन्नातों की मौत है, ये ताबीज़ जो ना, अतत है या यूशिन, बतत है यूशिन, और ये ऐसे क्रॉस में आ जाएगा, जतत है या यूशिन। अब ये आ जाएगा दत्तत है या यूशिन। ठीक है, इस तरीके, मैं सिर्फ तरतीब आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरतीब से बनाना है आपने। ठीक है, इस तरतीब से सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गया, फिर आपने स्ट्रक्चर बना दिया, फिर आपने अदद लिख दिया। अदद की चाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 के नक्शी चाल, 15 के नक्शी चाल। ये आतिशी चाल है, आतिशी चाल से ये नक्श बनाए। ये नक्श सूरज जिन का कहलाता है, सूरज जिन का नक्श है। अब यहाँ पर जो आ जाएगा ना, यहाँ पे वो इबारत आ जाएगी। ठीक है, कौन सी इबारत आ जाएगी? जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त मुबारक जो लिखा था, यहाँ पे वो पूरी इबारत यहाँ से लेके आखिर तक आ जाएगी। अब ये देखें, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपके स्क्रीन पर देखें, ये तावीज़ पूरा बनाया हुआ है। इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, इसकी PDF पूरी सेंड कर दी जाएगी। जो ग्रुप हमने बनाया उसमें मैं इंशाल्लाह पूरी तावीज़ सेंड कर दूंगा। जो लोग बनाना चाहें, मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद फिर हमने खाने भरे, फिर जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल लिखा, फिर अतत या यूशिन, बतत या यूशिन, जतत या यूशिन, दतत या यूशिन लिखे, और उसके बाद फिर वो कलमात आ जाएंगे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तालीम फरमाए थे, जो लिखवाए थे आपने। आई बस यहाँ पे पूरा वो नक्श आ जाएगा। अच्छा, अब इस नक्श का फ़ायदा क्या होगा कि ये वो मुकम्मल जो आपने ख़त, जो आपके ख़त के पूरे कलमात आ गए, ये मुकम्मल वो तावीज़ है कि जो आपके बच्चों का हिफाजत करता है, आपके घर की हिफाजत करता है। किससे? शैतान जिन्नातों से। आई बस समझ में? अच्छा, एक वो कि जो शैतान जिन्नात हैं, एक वो जो शरीर जिन्नात हैं, यानी कि एक इंसानों की नज़रें होती हैं और एक शैतान जिन्नातों की नज़रें होती हैं, उनकी भी नज़रें होती हैं। तो इसके ज़रिए आप अपनी भी हिफाजत कर सकते हैं, अपने बच्चों की भी हिफाजत कर सकते हैं। इसको आप गले में भी लगा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन जो असर है ना, ख़ासकर सूरज जिन की तावीज़ का जो असर है, और जो ये तरतीब लिखी हुई अतत या यूशिन, ये सुर्ख जिन्नात हैं। ये आई बस समझ में? अतत या यूशिन, बतत या यूशिन, जतत या यूशिन, दत्तत या यूशिन। आई बस समझ? जब हम इसको किसी भी चमड़े पे, आप चमड़ा आपके हिरन की खाल हो या भेड़ की खाल हो, बकरे की खाल हो, गाय की खाल हो, नॉर्मल चमड़े आसानी के साथ मिल जाते हैं। आप नॉर्मल साइज़ का उसको चमड़ा कटवाएं, उसको पूरा साफ़ करें, क्लियर करें, उसके ऊपर आप उसको कुंदा कर लें, उसके ऊपर लिख लें आप। उसके बाद फिर आप तासीर देखिएगा इसकी, कि जिस घर के अंदर आपने देखा होगा कि बादों का आपकी छत के ऊपर आवाज़ आती है कि कोई पत्थर फेंक रहा है,
ये शरीर जिन्नातों का काम होता है। बाद आपने देखा होगा छत पे कोई नहीं, धप 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 की आवाज़ आ रही होती हैं। आई बात समझ में। बाद अगर ऐसा होता है कि घर में आपको महसूस होता है कि हमारे सिवा कोई है। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो शख्स ये तावीज़ खाकसर लिख कर अपने घर में लगा लेता है, अच्छा जो मरीज़ हो, जो मुतासिर हो उससे ज़्यादा, उसके सराहने रख दें। 3 दिन उसके सराहने रखें, एक दिन काफ़ी है, एक दिन काफ़ी है उसके लिए, सिर्फ एक दिन लिख के उसके रख दें, उसके बाद उसी के कमरे में जाके लगा दें इसको। यानी कि आपने चमड़े पे लिखा, लिखने के बाद उसको फोल्ड किया, उसको सिर्फ एक दिन कहा कि अपने सराहने रख के सो जाओ। जैसा हुजूर ने तालीम फरमाया, वो जो आपने खुद जो लिखवाया था, जो इसके जिसकी तासीर, जिसकी बरकत है, आप उसी तरतीब और तरीके से आप उसको लपेटें, अपने सराहने रखें, उसके बाद फिर कमरे में लगा दें। मजाल है कोई जिन्नात, कोई शयातीन, कोई शरीर आपके करीब, इसके करीब आ जाए। अच्छा, अब वो लोग जो रूहानी मौलवी हैं, जो इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, आई बात समझ में, वो ये पूरा इस तरीके से लिख लें और ये पूरा लिख कर 3 नक्श 3 तावीज़ ये रोज़ाना लिखें। आई बात समझ में। और इसकी जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 3 3 6 6 6 6 12 12 12 और 6 12 13 14 15 16 18 18 27 दिन इसको आप लिख लें, इसके पूरे 27 डेज़ तक, तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आप भी इसको लिखकर आगे दे सकते हैं किसी को भी। अच्छा, ये सिर्फ़ और सिर्फ हिफाजत करता है शयातीन जिन्नातों को और उसको जला देता है। अच्छा, इसका तरतीब ये भी है कि ये हिफाजत के लिए लगाया भी जा सकता है, और ये इंक पेन से लिख कर, अगर कोई ज़्यादा ख़तरनाक ऐसा मरीज़ हो कि जिसके ऊपर अभी का नहीं काफ़ी पुराना हुआ और उसके जिस्म के अंदर सराहियत कर गया हो, तो उसको पानी भी पिलाने के लिए दिया जा सकता है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, आई बात समझ में, वो मुतासिर हो जाते हैं। आई बात समझ में, यानी कि होता है कि माँ से कुछ ना कुछ ऐसी गलती सजत हो जाती है कि जिसकी लपेट में वो आ जाती है। जैसे माँ है, अब इस रूहानियत के रस्ते के अंदर, अमलियात के रस्ते में कहा जाता है कि जब कोई औरत प्रेगनेंट होती है ना, तो उसको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि वो समंदर के करीब ना जाए, या वो किसी ऐसी वीरान जगह पे ना जाए जब वो हमल से हो, या किसी ऐसे वीरान बस्ती में ना जाए। आई बात समझ में। तो ऐसा होता है कि जब औरत हामला होती है ना, तो जब वो समंदर के करीब जाती है, समंदर के करीब जिन्नात तो बहुत कसीर तादाद में मौजूद होते हैं, वीरान जगह पे शरीर शयातीन जिन्नात होते हैं। आई बात समझ में। तो फिर उनकी नज़र पड़ जाती है किसके ऊपर? उस औरत के ऊपर। किस वजह से? उस बच्चे की वजह से। अब वो बच्चा है, बच्ची, तो उसकी वजह से फिर जब वो नज़र पड़ती है ना, तो उसका असर उस औरत पे तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बच्चे भी मुतासिर होने लगते हैं। आई बात समझ। इसलिए कहा जाता है कि जब औरत का आखिरी वक्त हो विलादत का, तो उस वक़्त फिर वो एहतियात करे, हर मामले में एहतियात करे, ख़ासकर पानी में, समंदर में तो हरगिज़ ना जाए। अगर उसने सफ़र करना है, कोई मामला है, वो एक अलग बात है, वो बहालत मजबूरी है, उसमें भी वो हिफाजत के लिए अपने कलमात पढ़कर, जो हुज़ूर ने तालीम फरमाए हैं, मौज़ूतैन पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर, जो बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया, तो अपनी हिफाजत के लिए निकले। लेकिन लोग तो बिला वजह लोग डिनर करने चले जाते हैं साहिल समंदर पे, लोग वॉक करने चले जाते हैं, चलो तुम्हारी तबीयत बहुत जल हो रही है, वॉक कर लें, लेकिन उस वॉक के चक्कर में ना फिर वो मुतासिर होने लगते हैं। अच्छा, ये हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन ये ऐसा खामोश जहर हमारे अंदर आ जाने लगता है कि उससे फिर मुतासिर होने लगते हैं। उससे फिर मैं आपको नुकसानात बताऊँ ना अगर, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका ये होता है कि अल्लाह ताला सबकी औलादों को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, हर नागानी आफतों से महफूज रखे। तो जो बच्चे समझ लें कि जिनमें कोई नुक्स हो जाता है, जैसे कोई माजूर होना, किसी के कुछ होना, किसी के कुछ होना, ऑटिज़म जिसे हम कहते हैं ना, वो भी उसका भी डायग्नोस जब बच्चा बड़े होने लगता है, उसके बाद फिर ये चीज़ ज़ाहिर होने लगती है। फिर डॉक्टर कहता है भाई इसको ऑटिज़म है, डॉक्टर कहता है इसको फला मर्ज़ है, डॉक्टर कहता है फला मर्ज़ है। लेकिन इसकी अगर हम इब्तिदा में जाते हैं, जब हम इसको चेक करते हैं, जब हम देखते हैं, तो फिर हमें एक ऐसा हैवला नज़र आ रहा होता है कि जिसने उसको मुतासिर किया हुआ होता है बच्चे को। अब फिर उस हैवले को दूर करने के लिए ना, फिर हम फलीता सुलेमानी उसके ऊपर से मल के जलवाते हैं, फिर हम हिफाजत के लिए तावीज़ देते हैं, फिर इस किस्म के उसका इलाज किया जाता है, फिर वो जाके उसकी निजात मिलती है। अगर हम ये समझ लें कि नहीं इसको बीमारी है, तो फिर वो बीमारी और बढ़ती रहती है, फिर वो दवाएँ खाते सारी ज़िंदगी दवाएँ खाता रहता है। तो इस मामले में थोड़ी सी केयर करनी चाहिए हिफाजत के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, जो बच्चे मुतासिर हो गए हों, उनके लिए
फलीता सुलेमानी की मेरी वीडियो, उसमें पूरी तरतीब व तरीक़ेकार मौजूद है। आई बस जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, मुझ तक नहीं आ सकते, या जिनके जो इलाज करवाना चाहते हैं और उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है उनको, तो फिर वो ख़ुद अपना इलाज इस तरीके से करें कि फलीता सुलेमानी मेरे उसमें सर्च करें, आप फलीता सुलेमानी की वीडियो देखें, उसमें नक्श होगा फलीता सुलेमानी, आप उसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद आप बच्चे के जिस्म से मलें और उसको जला दें, और फिर यही तावीज़ लिख कर चमड़े में, ख़ास कर चमड़े में इसको तावीज़ को लिख कर आप इसको अपने गले में उसमें घर में लगा दें, या बच्चा जहाँ सोता है, जब बच्चा ज़्यादा रहता है उस घर में लगा दें। आप देखेंगे बच्चे की जो बीमारी है वो रिवर्स होने शुरू हो जाएगी, बच्चा ठीक होने शुरू हो जाएगा। आई बस समझ, हर किस्म के शैतान, हर किस्म के जिन्नात को जलाने की ये तावीज़ महारत रखता है, बड़ी रूहानियत, बड़ी सरी तासीर है ये फलीता। आई बस समझ में। तरतीब मैंने फिर समझा दी, बिस्मिल्लाह लिख के। ये ख़ास कर आपके बच्चे हैं ना, आपके बच्चे हैं, अब जाहिर सी बात है, अब बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ों का मुस्तकबिल होते हैं। आई बस समझ में। अब जाहिर सी बात है आपकी नस्ल आप ही की औलादों से चल रही है, अब इसलिए शैतान उनको ज़्यादा मुतासिर करता है, इसलिए जिन्नात उनसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं। इसीलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलीशान है ना, आपने फरमाया कि जब सूरज गुरूब हुआ करे तो तुम अपने घर के खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लिया करो, अपने बर्तनों को औंधा करके रख दिया करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त शयातीन आज़ाद किए जाते हैं। अब जब शयातीन आज़ाद किए जाते हैं तो शयातीन जिन्नात जो छुपे हुए होते हैं, फिर वो उनको जगा कर फिर उनको आबादियों में, बस्तियों में ले आते हैं, कि जिससे फिर हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये ऐसे ममालिक हो गए जहाँ पे रात भर जागने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। बंदर लोग रात भर जागते हैं, कभी काम से भी निकलते हैं, कभी बिला वजह भी निकलते हैं। आई बात समझ में? तो उनको एहसास नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें हमारे साथ साथ मौजूद रहती हैं। जब हम बिस्मिल्लाह व तवक्कल अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के घर से निकलते हैं, तो फिर उसकी बरकत से हम महफूज रहते हैं। जब हम घर में दाखिल होते हैं, घर में सलाम करते हैं, हमारे साथ अगर कोई शयातीन जिन्नात अगर कुछ लगा भी होता है ना, तो उसकी बरकत से जो हमने घर में दाखिल होकर बिस्मिल्लाह पढ़ी, हमने सलाम किया, तो उसकी बरकत से वो शयातीन जिन्नात, वो हैवला वो वहीं तक रुक जाता है, वो घर के बाहर ही रहता है, फिर अंदर नहीं आता। और अगर हम पढ़ना भूल भी जाते हैं, मिसाल के तौर पर कभी हम बगैर भूले हुए जल्दबाजी के अंदर घर में आ गए और घर के अंदर ये तावीज़ लगा हो, तो उस घर के अंदर वो जो जिन्नात होते हैं, वो जो शरीर जिन्नात होते हैं, शयातीन जिन्नात होते हैं, वो उस घर में फिर नहीं दाखिल होते, हरगिज़ दाखिल नहीं होते। तरतीब तरीक़ेकार मैंने समझा दिया। मैं चाहता हूँ आप लोग ख़ुद आसानी के साथ इसको घर में ख़ुद बनवा लें, बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो मेरे शागिर्द, वो लोग कि जो लोग जाहिर सी बात है अगर कहीं बाहर मुल्क में रहते हैं, उनको परेशानी है चमड़े में लिखवाना, बनाना, ये करना, तो जो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है, तो यहाँ पे वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये नक्श इंशाल्लाह तैयार होके आपका पहुँच जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये नक्श नाम, ये तावीज़ नाम के ज़रिए बनाया जाएगा, ये ऐसे ही बनाया जाएगा हिफाजत के लिए। आप इसको किसी भी वक्त बना सकते हैं, इसके लिए कोई कैद नहीं है, इसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप जब ख़ुद लिखें तावीज़, ये तावीज़ खाकसर ख़ुद बनाएं, एक दफ़ा स्क्रीन पर एक दफ़ा और सामने इनको शो कर दें, ताकि इस नक्शे बारे में अच्छी तरह समझ लें कि इसको आप ख़ुद भी बना सकते हो, और इसको आप ख़ुद लिख कर अपने बच्चों के गले में भी डाल सकते हो, बच्चे को जब सोएं सरहाने भी रख के हटा सकते हो, इसको फ्रेम भी कर सकते हो, उसको घर में भी लगा सकते हो। स्पेशली ये तावीज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ, मैं अगर ये बात करूं कि सिर्फ़ और सिर्फ जिन्नात के लिए है, शयातीन के लिए है, तो बेहतरीन खाकसर करने वाला तावीज़ है। आजकल सबसे ज़्यादा घरों के अंदर मुतासिर होने वाले घर इन्हीं शयातीनों की वजह से हैं, इन्हीं जिन्नातों की वजह से हैं, कि जिनको फिर वो उनको कोई हल नहीं मिल रहा होता, फिर वो जगह जगह जाते हैं। कोई बोलता है जादू है, कोई कहता है तुम्हारी फ़लाँ ने करवा दिया, कोई कहता है फ़लाँ ने करवा दिया, जबकि करवाया किसी ने नहीं होता। आई बस समझ, जादू होता ही नहीं है, लेकिन फिर वो जादू की लोग बोल बोल के उसका जहन उसको ख़राब कर देते। लेकिन असल क्या था कि वो